students, welcome to my channel Faisal Physics CIS point-to-point explanation, examination point of view explanation. In this video, you will be learning about equations of motion, equation of motion in case of freely falling body, and equations of motion in case of body thrown upwards, and also problems related to this concept. This topic is taken from intermediate first year physics and CBSE class 11th physics. Let us see one by one. The topic name is motion in a straight line. In this, the first topic is equation of motion. There are three equations of motion. The first one is V is equal to U plus AT, where V is final velocity, U is initial velocity, A acceleration, T time. Second equation is V square minus U square is equal to 2AS. S is distance or displacement. Third equation, S equal to ut plus half at square. So these are the three basic equations you must know to understand equations for freely falling body and equations for body thrown vertically upwards. So you have to learn these three equations. ये तीनों equations आपको याद करना है. इसके बाद जो equations आएंगे उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे. आई विल शो यू हाउ टू सिंप्लीफाई दैट. उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वही कॉन्सेप्ट आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूलेस याद करेंगे तो ऑलमोस्ट 15 to 20 फॉर्मूलेस हो जाएंगे सिर्फ यही टॉपिक में, इक्वेशंस ऑफ मोशन में ही. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सिर्फ ये 3 इक्वेशन से बहुत सारे फॉर्मूलेस आप सॉल्व कर ले सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते विदाउट मेमोराइजिंग द फॉर्मूलेस. इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. फ्रीली फॉलिंग केस में एक है A इक्वल टू G, दूसरा U इक्वल टू 0, S इक्वल टू H. ये 3 आपको याद रखना है फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. ये 3 अगर आपको याद है तो ये आप आराम से लिख ले सकते हैं. लेट अस सी हाउ. इफ यू राइट दिस इक्वेशन V इज इक्वल टू U के प्लेस में 0 लिख दे तो 0 हो जाएगा, A और T. A की प्लेस में G लिखेंगे T, सो V इज इक्वल टू GT. सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए U इक्वल टू 0 है, सो V स्क्वायर माइनस 0 इज नथिंग बट V स्क्वायर. 2 A की प्लेस में आप G लिखेंगे, S के प्लेस में H लिखेंगे. ये G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा तो हम एक्सेलरेशन के बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करेंगे. तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हम A इक्वल टू G लिखेंगे, सो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH. थर्ड इक्वेशन, S के प्लेस पे H लिखेंगे, U इज 0 फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, 0 इंटू 2 इज 0, हाफ. A के प्लेस पे G लिखेंगे और T स्क्वायर. सो ये 3 इक्वेशंस हो गए इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो 3 इक्वेशंस अलग याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें. नाउ लेट अस सी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. थ्रोन अपवर्ड्स. फॉर ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स A इक्वल टू माइनस G और S इक्वल टू H. रिमेनिंग सब चीज़ें जैसी की वैसी. So let us see for first. V is equal to U plus, in place of A write minus G and this T as it is. So V is equal to U plus into minus minus GT. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अभी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इन प्लेस ऑफ A माइनस G लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ SH. सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GH. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब थर्ड इक्वेशन में S के प्लेस पे H, U, T एज इट इज प्लस हाफ A के प्लेस में माइनस G और ये T स्क्वायर. सो H इक्वल टू UT प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ GT स्क्वायर. ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स. तो इस तरीके से आप ये सीख लीजिए. इफ़ यू हैव लर्न दिस देन द प्रॉब्लम्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. तो अगर से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है
कि हम किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3 इक्वेशंस को, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट लेके, तब आपको प्रॉब्लम्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी. लेट अस सी few problems based on equations of motion. Let us see one question. A ball is dropped from a tall building and simultaneously another ball is thrown horizontally with some velocity from the same roof. Which ball lands first? So let us see. First एक टावर ड्रॉ कर लेंगे, टॉल बिल्डिंग. एक बॉल नीचे की तरफ फॉल हो रहा, उसको हम नेम ए दे देंगे, और एक बॉल आप हॉरिजेंटली थ्रो करें, उसको हम बी दे देंगे. क्वेश्चन ये है कि ए और बी में से कौन सा पहले गिरेगा ज़मीन पर. सो इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है हमारे पास. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये तीनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए? तीनों में से हम पहला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बिल्डिंग के हाइट के बारे में कुछ भी नहीं दिया ये फॉर्मूले में. दूसरा नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि टाइम यहाँ पे पूछ रहा, विच बॉल लैंड फर्स्ट, टाइम पूछ रहा, तो बचा अपने को ये. सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट बॉल के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बिल्डिंग की हाइट h और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है. सो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स ग्राउंड, सो ए के प्लेस पे हम जी लिखेंगे टी स्क्वायर. सो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. फर्स्ट केस के लिए हम t1 लिख लेंगे, t1. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू h. सो t1 इज इक्वल टू h, 2 ऊपर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, बाई जी नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये रूट. सो t1 इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी. सो ये टाइम t1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ग्राउंड को रीच करने के लिए. लेट अस सी फॉर द सेकेंड बॉल. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ s इज अगेन h, u इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बॉल की 0 रहेगी. बॉल जो नीचे की तरफ मूव हो रहा, तब इनिशियल केस में इसकी वेलोसिटी 0 है, इसीलिए हम u के प्लेस में 0 लिखेंगे. तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए के प्लेस पे g और टी स्क्वायर. सेकेंड केस में t2 ले लेंगे. सो h इक्वल टू 0 इंटू टू 0 हो जाएगा, हाफ जी टी टू स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करिए, हाफ जी टी टू स्क्वायर इक्वल टू h, t2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 उधर चले जाएगा, ये h एज इट इज, और ये g नीचे का, ये g नीचे आ जाएगा. यहाँ से स्क्वायर हम निकाल दे रहे थे रूट. नाउ लुक, t1 इक्वल टू रूट 2h बाई जी, t2 इक्वल टू रूट 2h बाई जी. सो दोनों टाइम सेम है, t1 इज इक्वल टू t2. दैट मीन्स बोथ द बॉल रीचेस द ग्राउंड एट सेम टाइम. तो यहाँ पे आप देखें कि बिना फॉर्मूले याद किए, कॉन्सेप्ट को समझ के, क्वेश्चन को समझ के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. A ball is dropped from a building and simultaneously another ball is projected upwards. Describe change in relative velocities of the ball as a function of time. ये केस में एक बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहा और एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंके. तो नीचे जो ऑब्जेक्ट जा रहा उसकी कुछ वेलोसिटी है, ऊपर जो ऑब्जेक्ट जा रहा उसकी कुछ वेलोसिटी है. तो क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटीज के चेंज मालूम करना है. चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मालूम करना है. तो सबसे पहले कौन सा इक्वेशन सूट करता देखेंगे हम. तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. थर्ड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो सेकेंड वन यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम नहीं है. थर्ड वन यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 वेलोसिटीज नहीं है, इनिशियल फाइनल. तो बचा अपने को फर्स्ट इक्वेशन. सो वी हैव टू यूज फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. चलिए एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को. टावर और बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ड्रॉप्ड. सेकंड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स. तो ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए के लिए हम सॉल्व करेंगे अभी. सो वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी.
फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी u1 यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी v1 यूज़ करेंगे, प्लस एक्सेलरेशन g लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्राउंड, और टाइम को हम t1 लिखेंगे. नाउ फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी बेसिक इक्वेशन तो वही रहेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at. v को हम v2 लिखेंगे, u को u2 लिखेंगे, a के प्लेस पे माइनस g लिखेंगे, t के प्लेस पे t2 लिखेंगे. तो v2 इक्वल टू u2 plus into minus g t2. So equation 1, equation 2. He is asking change मालूम करना है. So equation 1 minus equation 2 will give you change. So v1 minus v2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर ले रहे हैं हम, फिर राइट हैंड साइड. So u1 plus g t1 minus of u2 minus g t2. So v1 minus v2 equal to u1 plus gt1 minus u2 minus u2 minus plus gt2. So यहाँ पे हम u के पूरे टर्म्स को एक तरफ ला लेंगे. So v1 minus v2, u1 लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस u1 हो जाएगा, और u2 लेफ्ट में लिखेंगे तो प्लस u2 हो जाएगा. नेक्स्ट gt1 और gt2 बचे हुआ है. सो gt1 प्लस gt2. फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u1 0 हो जाएगा, u1 0 हो जाएगा. सो v1 माइनस v2 प्लस u2 इज इक्वल टू, यहाँ g कॉमन ले लेंगे, t1 प्लस t2. तो यही अपने को प्रूफ करना था कि चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. सो ये आएगा चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी, जो हम सेपरेट करके मालूम करें, फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम पे डिपेंड है, वो यहाँ पर हम प्रूफ कर लिए. तो आपने देखा, यू हैव सीन दैट विदाउट लर्निंग फॉर्मूलाज, जस्ट बाय लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, you can solve many problems from this chapter.